नमस्कार, न्यूज एट हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को शिकायतों का शीघ्र निपटान करने के बारे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन समाधान शिविर में प्राप्त हो रही शिकायतों के निपटारे की समीक्षा की जा रही है। समाधान शिविर में आज 32 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनके निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार, उप मंडलाधीश आशीष कुमार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल एवं अन्य विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में प्राप्त हो रही शिकायतों का यथाशीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। रोहतक में जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का आज दूसरा दिन था। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रणवीर ढाका ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में तमाम तरह के स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ तमाम लोगों को एकत्रित करके गीता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें खास तौर पर गीता से जुड़े हुए, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए तमाम तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करें तो सांस्कृतिक वेशभूषा में विद्यार्थियों ने काफी मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिससे लोगों का मन मोह लिया। और वहीं अगर बात करें तो तमाम तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसके जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर एच.के. अग्रवाल ने मंगलवार को वार्ड नंबर 3 का निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को चिकित्सा में सुधार लाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। कुलपति डॉक्टर अग्रवाल ने नर्सिंग स्टाफ को मरीजों की देखभाल में और अधिक सावधानी बरतने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मरीजों की स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान रखना नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है। कुलपति ने नर्सिंग स्टाफ को मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी कहा। मरीजों की संतुष्टि विश्वविद्यालय की प्राथमिकता होनी चाहिए। रोहतक के जिला नागरिक अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। डॉक्टर आपातकालीन विभाग में ड्यूटी पर थे। इसी दौरान कार में सवार होकर 3 युवकों ने उनके साथ कहासुनी कर दी और मारपीट की। यह वारदात अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जिला नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर पुष्पेंद्र ने आर्यनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि आपातकालीन विभाग के बाहर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर की रात करीब 11:45 पर जिला नागरिक अस्पताल में डॉक्टर इंद्रजीत ड्यूटी पर थे। इस दौरान आपातकालीन विभाग के गेट के पास 3 लोगों ने उनके साथ मारपीट की। हालांकि उस दौरान आपातकालीन विभाग में सुरक्षा कर्मी भी था। इस घटना के बाद चिकित्सकों में रोष है। वहीं सुरक्षा को देखते हुए एक सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी लगाई है कि वे अस्पताल में आने वाले मरीजों की एंट्री रजिस्टर में करें। अभी तक इस घटना के पीछे की रंजिश का पता नहीं चल पाया है। ना तो आरोपी अपने किसी मरीज को लेकर अस्पताल आया और ना ही चिकित्सक के साथ उसकी कोई पुरानी रंजिश सामने आई है। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र, इंचार्ज सिविल हॉस्पिटल रोहतक। कल सुबह एक मामला संज्ञान में आया कि रात्रि में डॉक्टर इंद्रजीत जो आईसीयू में कार्यरत हैं, उनका पहले कहासुनी हुई इमरजेंसी दीवार के सामने, फिर उसके बाद कुछ हाथापाई भी हुई। मामला असल में मामला क्या है इस बात का भी कोई पता नहीं चला। बाकी क्योंकि मामला मार पिटाई का है और अस्पताल परिसर में है, इसलिए कार्रवाई करना जरूरी था और उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा दिया गया है। कौन लोग थे? ये अज्ञात व्यक्ति थे, इनके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला। और कोई स्विफ्ट गाड़ी में आए थे और पता
भाग गए, जिसका नंबर भी नोट नहीं कर पाए। सर क्या किसी पेशेंट को लेके आए थे या वैसे ही? ऐसा कुछ जानकारी नहीं है कि किसी पेशेंट के साथ आए थे या कोई आपसी रंजिश थी, ऐसा कुछ संज्ञान में। एहतियात के तौर पे वैसे तो 2 सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस वाले थे, पर लेकिन वो 3 बंदे थे, ओवर पार करके वो चले गए और आगे से हमने इमरजेंसी में एक सिक्योरिटी गार्ड को डेप्यूट कर दिया है, वो वहीं बैठेगा और उसके जो भी पेशेंट आएगा उसकी एंट्री करेंगे। आपको लगता है कि केवल डॉक्टर पर ही हमला करने के लिए आए थे? ऐसा नहीं लगता, वो कोई आपसी कुछ कहा सुनी होगी उनकी, उसकी वजह से हो सकता है। क्या डॉक्टरों में रोष है? डॉक्टरों में बहुत रोष है इस बात के लिए, क्योंकि अस्पताल परिसर में इस तरह की वारदात हुई तो डॉक्टर में खासकर रोष है। तो डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है? नहीं, डॉक्टर की हम सुरक्षा वैसे तो पुख्ता बंदोबस्त कर रखे हैं, उसमें हमने सिक्योरिटी गार्ड भी लगा रखी है और पुलिस पर्सनल भी हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी वारदात हो जाती है। मामला दर्ज हो चुका है? मामला दर्ज हो चुका है, हाँ जी। और उच्च अधिकारियों के बारे में इसके बारे में ज्ञात करवा दिया गया है और एसपी साहब को बता दिया गया है। रोहतक के झज्जर रोड पर रुपया चौक के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। सबके पास शराब की बोतलें भी मिली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हालांकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस भी प्राथमिक दृष्टि से मौत का कारण शराब का अधिक सेवन या सर्दी मान रही है। हालांकि सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। शिवाजी कॉलोनी थाने के जांच अधिकारी आशीष ने बताया कि मंगलवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि झज्जर रोड स्थित रुपया चौक के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना मिलने पर शिवाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का निरीक्षण किया। पुलिस को शव के पास शराब की खाली बोतल और पानी की बोतल पड़ी हुई मिली। मृतक की उम्र करीब 50 वर्ष है, लेकिन उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त व पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई के शव गृह में भेज दिया है। प्रारंभिक तौर पर ऐसा लग रहा है कि शराब पीने व रात को ठंड में रहने के कारण बेहोशी की हालत में व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुटी है। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास के थानों में सूचना दे दी गई है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। अननोन बॉडी मिली है अपने रुपया चौक के पास, सुनारिया बाईपास है जो वहाँ पे, अभी इसकी पहचान हुई है और कार्रवाई कर रही है। अच्छा, कितनी उम्र है इसकी तकरीबन? इसकी 50 के करीब उम्र है। तो अभी क्या प्राथमिक जांच में क्या सामने आया? अभी प्राथमिक जांच में अभी कुछ नहीं आया है, यही है भाई शराब के सेवन से लग रहा है या भाई सर्दी से। अभी पहचान हो पाई है इसकी? ये भी नहीं हो पाई। कार्रवाई जारी है? हाँ, कार्रवाई चल रही है। रोहतक में एक बुजुर्ग व्यक्ति का डंडा मारकर हाथ तोड़ने का मामला सामने आया है। झगड़ा पीपल के पेड़ को काटने को लेकर शुरू हुआ। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी जमीन पर खड़े पीपल के पेड़ को काटने से मना किया तो उस पर डंडे से हमला कर घायल कर दिया गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब टूटे हाथ का ऑपरेशन कर दिया गया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, रोहतक के गांव टिटोली निवासी 60 वर्षीय दिलबाग ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने बताया कि वे 2 भाई हैं। वह शादीशुदा है और उनका एक बेटा और एक बेटी है, जबकि उनका भाई अविवाहित है। उसने 2 कनाल जमीन पर अपना मकान बना रखा है, जिससे पहले से ही एक पुराना कुआं है, जिसके पास एक पीपल का पेड़ है। उनके परिवार में दादा समान व्यक्ति ने उस पीपल के पेड़ को उसी गांव में एक व्यक्ति को बेच दिया। वह व्यक्ति पीपल का पेड़ काटने आया। जब उसे पीपल का पेड़ काटने से रोका गया तो आरोपी झगड़ा करने लगा। इसके बाद परिवार में दादा समान व्यक्ति ने आरोपी को भड़काते हुए कहा कि उसे डंडा मारो। भड़काने के बाद आरोपियों ने डंडा उठाकर उसके दाहिने हाथ पर मार दिया, जिससे खून निकलने लगा। हाथ टूटने का भी अंदेशा है। दोनों ने उसका रास्ता भी रोका और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद घायल को उपचार के लिए सीएचसी चिड़ी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। अब उसके हाथ का ऑपरेशन किया गया है, जिसके बाद मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायल की शिकायत के आधार पर सदर थाना पुलिस ने ज्ञान सिंह व मेरू के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नायब सैनिक की हरियाणा पुलिस भी यूपी के सीएम योगी की पुलिस की राह पर चल पड़ी है। हरियाणा में बढ़ते क्राइम को रोकने और बदमाशों को, खासकर गैंगस्टरों पर नकेल कसने के लिए अब हरियाणा पुलिस भी एक्शन मोड में है। लगातार हरियाणा पुलिस बदमाशों का एनकाउंटर कर रही है।
रोहतक पुलिस भी एक हफ्ते में दूसरे बार बदमाशों के साथ मुठभेड़ में काबू पाया है। 6 दिसंबर रोहतक जिले के गांव किलोई में एक शादी समारोह में आई बाराती मंजीत फाइनेंसर, जो दिल्ली पुलिस का सिपाही भी रह चुका था, फिरौती नहीं देने के कारण हिमांशु गैंग ने उसकी गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। मंजीत हत्याकांड में शामिल बदमाशों की रोहतक पुलिस तलाश कर रही थी। रोहतक पुलिस की सीआईए को इन बदमाशों की सूचना जींद रोड के पास मिली थी। सीआईए और एसटीएफ ने 2 बदमाशों को बाइक पर सवार जब वो जा रहे थे उनको रुकने और सरेंडर करने को बोला तो पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों को 4-4 गोलियां लगी हैं, जिन्हें रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए पुलिस डीएसपी रवि खुंडिया ने क्या कुछ बताया, सुनिए। ये अभी पिछले दिनों डिगल निवासी मंजीत जो फाइनेंस का काम करता था, उसका मर्डर हो गया था। तो हमारे मुखबिर खास ने सूचना दी, चाहिए वन को ये सूचना मिली कि भी 2 व्यक्ति जो मंजीत मर्डर केस में शामिल थे, वो कृष्णा डेयरी के पास गोहाना की तरफ चलते हुए, जो आउटर बाईपास बन रहा है, निर्माणाधीन आउटर बाईपास है, वहाँ खड़े हैं और किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ये सूचना पा करके और हमारी टीम वहाँ पहुँचने लगी तो एसटीएफ भी हमें मिली, उनके पास भी ऐसी एक सूचना थी। तो हम एसटीएफ और हमारी सीआईए टीम दोनों वहाँ पहुँची मौके पे, और मौके पर पहुँचने के बाद उनकी घेराबंदी की। तो पुलिस के द्वारा घेरे जाने पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, और जवाबी कार्रवाई में जब हमारी तरफ से भी फायरिंग हुई तो दोनों तरफ से फायरिंग होने के बाद हमारे एक सब इंस्पेक्टर, 2 एएसआई को भी गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से वो बच गई। और हमारी तरफ से जो फायरिंग हुई उसमें उन दोनों को भी गोली लगी, जिसके बाद उनको पीजीआई में दाखिल कराया गया। और उसके बाद जैसे ही वो ठीक होंगे उनको पुलिस रिमांड लेकर के उनसे पूछताछ की जाएगी। ये दोनों किसी मौके पर वहाँ जो मर्डर हुआ उस समय वो मौके पे मर्डर करने में शामिल थे। हाँ, साहिल के खिलाफ भी पहले से मुकदमे दर्ज हैं, 307 का मुकदमा भी दर्ज है, और 2 मुकदमे उसके खिलाफ हैं साहिल के खिलाफ, और 3 मुकदमे हमारे इसे अपना जसबीर के खिलाफ। और सर जो अभी पोस्ट वायरल हुई थी उसमें कुछ दिन वाले की तरफ से, तो इसमें क्या अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये, और जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे, अभी वो दाखिल हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी, और बाकी जो भी जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी उनको भी इसमें अरेस्ट किया जाएगा। मुठभेड़ तो कम से कम काफ़ी टाइम चला है, कम से कम आधा घंटा तक हमारी वहाँ मुठभेड़ हुई है, जिसमें हमारे 9 फायर हमारी तरफ से चले हैं और उनकी तरफ से 14-15 फायर उनकी तरफ से चले हैं। अभी पूछताछ के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि अभी उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है, वो अभी ट्रामा सेंटर में हैं। जो बाइक मिली है सर बता रहे हो, वो उन्हीं की बाइक है या कोई? वो अभी पता करेंगे, इन्वेस्टिगेशन जब पूछताछ करेंगे तो उसका पता करेंगे कि वो बाइक। जो काफी सक्रिय हैं तो पुलिस क्या हमारी तरफ से तो यही है कि हम अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपराध और अपराधी हरियाणा छोड़ दें, इसी में उनकी भलाई। कितनी गोलियां लगी बदमाशों? इसमें 3 गोलियां साहिल को लगी हैं और 4 गोलियां जसबीर को लगी। वहाँ अभी डॉक्टर से बात कर करके जो भी उसकी रिपोर्ट होगी वो हम बताएं। अभी इलाज चल रहा है उनका। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।